अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, ज़रा इन दोनों तस्वीर को देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये तस्वीर ज़्यादा अच्छी महसूस हुई होगी या ज़्यादा पसंद आई होगी। ये दोनों तस्वीरें क्या हैं और मैंने आपको क्यों दिखाई थी, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। दोस्तों, पानी एक इंतहाई अहम चीज़ है। जिस कुर्रे अर्ज़ पे हम रहते हैं, इसका 2/3 हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है। खुद मेरी और आपकी बॉडी का 70% पानी है। साइंसदान ये कहते हैं कि किसी भी जगह जिंदगी को परवान चढ़ने के लिए पानी की जरूरत है, यानी अगर पानी ना हो तो जिंदगी पनप ही नहीं सकती। डॉक्टर मसारो इमोटो एक जापानीज रिसर्चर थे जिन्होंने पानी के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की। डॉक्टर मसारो ने पानी के ऊपर 3 चीजों के असर का जायजा लिया, यानी उन्होंने जो स्टडी की उन्होंने ये मेजर किया कि 3 चीजें पानी के ऊपर क्या असर डालती हैं। एक, उन्होंने पानी पे अल्फाज का क्या असर होता है ये स्टडी किया। 2, पानी के ऊपर पिक्चर्स का क्या असर होता है। और नंबर 3, पानी के ऊपर म्यूजिक का क्या असर होता है। इस चीज पे उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड रिसर्च की, जो कि उन्हें 2004 में अपनी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में रिलीज की। ये किताब रिलीज होते ही न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर की लिस्ट पे नंबर 1 पे पहुंच गई। जहां इस किताब पे कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, वहां इस किताब में की जाने वाली तहकीक को, रिसर्च को बहुत अप्रिशिएट किया गया और बहुत सराहा गया। डॉक्टर इमोटो ने किया ये कि उन्होंने पानी के मुख्तलिफ सैंपल्स लिए और उन पे मुख्तलिफ अल्फाज कहे। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक गिलास में पानी लिया और उसको कहा आई लव यू या थैंक यू, या उस पे टेप से लव लिख के पेस्ट कर दिया। इसी तरह उन्होंने एक दूसरा गिलास लिया जिसमें पानी पे लिया और उसको कहा आई हेट यू या यू आर डिस्गस्टिंग या यू आर अ फूल, और उस पे हेट लिख के पेस्ट कर दिया। इन गिलास के सैंपल्स को जब ओवरनाइट फ्रीज किया गया तो अगली सुबह जब उनकी मॉलिक्यूलर पिक्चर्स ली गई तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, और वो ये कि मुख्तलिफ अल्फाज की वजह से पानी के जो क्रिस्टल्स थे वो मुख्तलिफ शक्लें बना रहे थे। ये पिक्चर जो आपने देखी है ये उस पानी के क्रिस्टल की है जिसे थैंक यू कहा गया था, और ये पिक्चर उस पानी के क्रिस्टल की है जिसे कहा गया था कि तुम फजूल हो। ये पिक्चर उस पानी की है जिसे लिखा गया था ईवल, और ये पिक्चर उस पानी की है जिसपे लिखा गया था हैप्पीनेस। सो यू कैन सी डॉक्टर इमोटो की पूरी रिसर्च वेब पे अवेलेबल है। आप वहां मुख्तलिफ अल्फाज की जो क्रिस्टल्स की पिक्चर्स थी वो देख सकते हैं। लेकिन इस रिसर्च ने यह साबित किया कि पानी के ऊपर अल्फाज का कितना गहरा इम्पैक्ट होता है। इसके बाद डॉक्टर इमोटो ने एक और एक्सटेंडेड एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें उन्होंने राइस के सैंपल्स को मुख्तलिफ जार्स में रखा और एक जार पे आई लव यू लिख के लगा दिया, एक जार पे आई हेट यू लिख के लगा दिया। इन जार्स को उन्होंने 30 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन ऑब्जर्व ये किया कि 5th डे एंड बियॉन्ड जिस जार पे उन्होंने आई हेट यू लिख के लगाया था वो जार के चावल खराब होना शुरू हो, और 30 दिन के बाद जिस जार पे आई लव यू लिखा गया था उसके चावल सही थे और दूसरे वाले के खराब हो चुके थे। इसी तरह डॉक्टर इमोटो ने यह भी देखा कि जब किसी पानी पे दुआ पढ़ी जाए या प्रेयर की जाए तो उसके क्रिस्टल्स भी इमीडिएटली अपना शेप चेंज कर लेते हैं और एक ब्यूटीफुल सी फॉर्मेशन में चले जाते हैं। यही तहकीक उन्होंने अपनी किताब में पेश की। दोस्तों, डॉक्टर इमोटो की रिसर्च तो बहुत बड़ी है और इस छोटी सी वीडियो में उसकी कंप्लीट स्कोप को नहीं डिस्कस किया जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अल्फाज बहुत पावरफुल होते हैं। जो भी अल्फाज हम यूज करते हैं उनमें बड़ा ही ट्रमेंडस पावर होता है। ये पानी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक को चेंज कर देते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप और मैं, हमारी बॉडी 70% पानी है। पानी का हमारे मूड, हमारी एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, हर चीज पे इंतहाई गहरा इंपैक्ट होता है। और जरा सोचिए कि जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो हमारे जिस्मों पे कितना असर डालते हैं। जब हम किसी के लिए मनफी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं
तो वो सुनने वाले या जिनके हम वो लफ्ज़ कहते हैं उन पे तो इम्पैक्ट डालते ही हैं, खुद हमारी बॉडी पे, चूँकि हमारी बॉडी 70% वाटर है, उन अल्फाज का कितना डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता होगा ये ज़रा सोचिए। ज़रा उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या उस क्रिस्टल पिक्चर को ध्यान में लाइए जो आई हेट यू वाले वाटर की थी। सो बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यू यूज। अपने अल्फाज के चुनाव में इंतहाई मोहतात रहिए। ये जहन में रखिए कि मुस्बित अल्फाज न सिर्फ सुनने वाले पे बल्कि आपकी अपनी साइकोलॉजी, आपकी अपनी फिजियोलॉजी पे इंतहाई गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, जो साइंटिफिकली डॉक्टर इमोटो की रिसर्च से प्रूव भी होता है। और इसी तरह मनफी अल्फाज न सिर्फ सुनने वाले पे बल्कि सुनने वाले से पहले शायद आपके अपने जिस्म पे इंतहाई मनफी, इंतहाई नेगेटिव, इंतहाई डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि अल्फाज पानी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तक चेंज कर देते हैं। सो अपने साथ और दूसरों के साथ अच्छाई का मामला कीजिए, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए ताकि लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।